हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। पहले हम मंगलाचरण कर लेते हैं। ओके, लेट्स गो। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामृतं तं सजीवम् साधुवेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखांत विशांचा हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत्ते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो आज ये जो ठंडी ठंडी हवा चल रही है, उस ठंडी हवा से मुझे एक चीज स्मरण हो आई कि जब दशरथ महाराज स्वर्ग जा रहे थे तो नरक से आवाज आ रही थी। क्या रही? दशरथ महाराज ऐसे चिल्ला रहा था कोई। कौन चिल्ला रहा था? जो पीड़ा पा रहे थे नरक में। तो दशरथ महाराज आते हैं, कह रहे कि तुम मुझे क्यों बुला रहे थे, मतलब क्यों चिल्ला रहे थे? कह रहे कि आप जब जा रहे थे ना, तो आपसे स्पर्श होकर जो हवा आ रही थी ना, और वो हवा जब हमें लग रही थी ना, तो बड़ा हमें अच्छा लग रहा था। यानी आप यहाँ बैठ जाइए और आपसे स्पर्श होकर जो हवा आती रहेगी हमें, उससे हमें अच्छा लग रहा है, हमारा दर्द कम हो रहा है। तो फिर यमराज आते हैं, क्योंकि अब भाई बंधु आ गए ना। ये भी महाजन है, यमराज भी महाजन है, दशरथ भी महाजन है, तो दोनों बैठे। तो तो कह रहे क्या कर रखा है नरक में, क्या क्यों इतना दंड दे रहे हो? किसी के भाला घुसेड़ रहे हो, किसी में किसी को मतलब कि लावा पिला रहे हो, जला हुआ, मतलब कि अग्नि वाला, और किसी को आलिंगन करा रहे हो उससे, जलती हुई लकड़ी से, लोहे से। क्या ये? तो कह रहे आप इनकी टेंशन मत लो, ये बहुत पापी तापी हैं, बहुत वो करके आए हैं। मैं बताया था ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है, मैं ये सब ये इसलिए बोल रहा हूँ कि हमें ये स्मरण करना चाहिए कि जो हवा भी आ रही है, ये भी कृष्ण है। अभी हम इसे ये श्लोक पढ़ रहे हैं, ओम तत्सत। मतलब कि वह जो भी कर्म करते हैं, जो भी कार्य करते हैं सतुगुण में होके, वो किसको अर्पित करते हुए, किसको संकेत करते हुए करते हैं? ओम तत्सत, यानी भगवान के लिए करते हैं, मतलब भगवान के लिए ही हो रहा है, भगवान ही है। इस तरीके से, जैसे आज प्रभु जी का मैं एक लेक्चर सुन रहा था, प्रभु जी बहुत अच्छा बोल रहे थे कि हमें खाना इसलिए नहीं बनाना है कि मुझे खाना खाना है, हमें खाना इसलिए बनाना है कि मुझे लेक्चर सुनना है। समझ में आया कुछ? मुझे 1 घंटे लेक्चर सुनना है, तो इसलिए मैं कुकिंग करूंगा ताकि मैं 1 घंटे लेक्चर सुन लूं। अब जैसे मेरा ही है कि घर पे छुट्टी होती है तो लेक्चर हो नहीं पाता, सुन नहीं पाता है। लेकिन जब रूटीन बना है ना कि ऑफिस में जाते समय लेक्चर सुन लो, फिर आते समय लेक्चर सुन लो, तो रूटीन बना हुआ है, सुन लेते हैं। तो तो इसी तरीके से घर में जो हाउस वाइफ हैं, उन्हें क्या करना चाहिए कि इसलिए खाना बनाए कि मुझे लेक्चर सुनना है। अब खाना बनाना स्टार्ट करो और सामने लेक्चर लगा के रख दो, तो क्या तुम नहीं सुन लोगे? और खाली बैठ के फिर सुन के दिखाओ, तब नहीं सुन पाओगे। समझे? जैसे तुम फ्री बैठे हो, बिल्कुल लेटे हो तो सो जाओगे, और फ्री बैठ के कोई बोले कि लेक्चर चला लो अब सुनो, तो अकेले नहीं सुन पाओगे, थोड़ी देर सुन पाओगे। लेकिन अगर आप कुछ काम कर रहे हो और वो काम 1 घंटे का है, तो तुम 1 घंटे पूरा लेक्चर सुन लोगे। जैसे कि एग्जाम्पल एग्जाम्पल मतलब मटेरियल है बिल्कुल। मान लो सेविंग बनानी है मुझे, अब सेविंग में 15 मिनट लगेंगे, तो मैं 15 मिनट लेक्चर सुन लूंगा। और वैसे 15 मिनट नहीं सुन पाऊंगा, पर वैसे नहीं सुन, नहीं नहीं लेक्चर सुन लेंगे। आप बाइक कैसे चला लेते हो? आप बाइक कैसे चला लेते हो? मन तो कहीं भी रहता है। क्या आप बाइक चलाते समय मन बाइक पे ही रहता है? कहाँ रहता है? तो बाइक कैसे चल जाती है? तो उसी तरीके से मन कहीं रहता है, वो बात ठीक है, लेकिन
अगर आप सेविंग बना रहे हो तो जो चल रहा है ना तो वो जाएगा और मन वहीं पे रहेगा और कुछ ना कुछ कैच करता रहेगा। मतलब कि ना सुनने से बहुत बेस्ट है कि सुनो। तो कहने का मतलब ये है कि जिस तरह गोपियाँ कार्य इसलिए करती थी कि भगवान का स्मरण हो, भगवान का स्मरण हो इसलिए कार्य करती थी। काम करते हुए स्मरण नहीं करती थी कि मैं ये काम करूँगी तो भगवान का स्मरण करने के लिए कार्य करूँगी। तो करते भगवान की शुद्ध भक्त बन गई वो, जितनी गोपियाँ हैं ना करते-करते। तो उसी तरीके से हमें भी प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, आई एम ए क्लास 12 स्टूडेंट फॉर फ्रॉम आसाम। ओहो! आसाम तो बहुत दूर है यहाँ से, दिल्ली से। आपको कभी बुलाना भी चाहें तो सोचना पड़ेगा ना, आसाम कितनी दूर है। अभी तो आप स्टूडेंट हैं, पढ़ रहे हैं, अच्छा है, पढ़ाई करिए अच्छे से। फिर हाँ, अभी अभी मैं क्या चर्चा कर रहा था? हाँ, तो ओम तत्सत यानी हम जो भी कार्य कर रहे हैं सतोगुण वाले, रजोगुण, तमोगुण को बाहर कर दिया है। ऐसा नहीं है कि रजोगुण का कार्य कर रहे हो, ओम तत्सत कर लो। चाय ली और जैसे एक वो सुना था ना कि कोई व्यक्ति था, मुझे याद नहीं आ रहा कि वो हवा में उछालता है कुछ और जब उछल जाता है तो कहता था कि क्या बोलता है कि नारायण को मतलब अर्पित कर देता है उछल के, मतलब आया नहीं तो नारायण को अर्पित कर दिया। इस तरीके से नहीं करना है। हाँ, गोपाल भोग, गोपाल भोग वही गोपाल भोग मतलब नहीं मिला तो गोपाल भोग, मिल जाता तो मेरा भोग। इस तरीके से नहीं है। ठीक है, हम एक बार इस श्लोक का उच्चारण करते हैं और फिर हम प्रभुपाद जी के अनुवाद से पढ़ेंगे, ठीक है? क्योंकि हम वहाँ पे छोड़े थे। ओम तत्सत इति निर्देशो ब्राह्मणस्त्रिविधा स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा तस्माद् ओम हृत्य यज्ञदान तपः क्रिया प्रवर्तन्ते विधोनोक्तः प्रवर्तन्ते विधानोक्तः तचितं ब्रह्मवादिनाम। तो जो ब्रह्मवादी हैं वो सतत मतलब ओम सत 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 हमेशा से कर रहे हैं। तो ये सब चीज हमने समझा था। एक बार इस श्लोक को समझा देता हूँ फिर से। कहाँ पे थे? हाँ, तो ओम तत्सत ये तीनों भगवान के नाम हैं। निर्देशो निर्देश करते हैं। ब्राह्मण त्रिविधा स्मृता, तो ये तीन नाम भगवान को इंगित करते हैं। ऐसा समझा जाता है स्मृति, स्मृति मतलब स्मृति पुराण इत्यादि में। ब्राह्मण सेन वेदाश्च, तो ब्राह्मण लोग ये नाम उच्चारण करते हैं। कोई भी यज्ञ कर रहे हैं या फिर कोई भी स्टार्ट करते हैं कोई भी कार्य तो सबसे पहले ओम तत्सत से स्टार्ट करते हैं। मतलब बोला जाता है ये नियम है। यज्ञाशा विहिता पूरा, ठीक है। तस्माद ओम हृदयदाता, इसलिए मतलब किस लिए? क्योंकि हम जो भी कोई कार्य करते हैं तो कुछ ना कुछ गुण का दोष आ जाता है। मतलब यज्ञ कर रहे हैं तो उसमें कोई दोष आ जाएगा, भगवान की कुकिंग कर रहे हैं उसमें भी कोई दोष आ जाएगा। तो उसको पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं? हरे कृष्ण महामंत्र मतलब ओम सत्सत बोलते हैं। तो वो गुण जो दोष होता है वो नष्ट हो जाता है, इसलिए। और कह रहे हैं यज्ञ दान तपः क्रिया, तो यानी यज्ञ दान तप कुछ भी कार्य कर रहे हैं तो उससे पहले क्या बोलते हैं? ओम बोलते हैं। ओम, जब मतलब ओम अज्ञान, ओम सचित, ओम समय आता है ओम नमः शिवाय, ओम श्री गणेशाय, ओम ओम केशवाय, ओम माधवाय, ओम नारायणाय बोलते हैं ना, ओम 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 सब में आ जाता है इस तरीके से। और कह रहे हैं प्रबंधते विधुनाक्ता सततम ब्रह्मवेदा, मतलब शुरू करने से पहले ये बोलना बोलना चाहिए। और सतोगुण की बात नहीं हो रही है, मतलब रजोगुण और तमोगुण की बात नहीं हो रही, सिर्फ सतोगुण के कार्य हैं उनको ही हम अर्पित यानी संकेत करके भगवान को ऑफरिंग कर सकते हैं। ठीक है, टेक्स्ट पढ़ते हैं हम। टेक्स्ट, सृष्टि के आदिकाल से ओम तत्सत ये तीन शब्द पर ब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते रहे हैं। कब से? सृष्टि के आदिकाल से, शुरू से ही प्रयुक्त किए जाते रहे हैं। तो ये भगवान को सूचित करते हैं, यानी ये ओम तत्सत ये भगवान को सूचित करते हैं। देखो इसमें ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है, खाली इतना समझो कि ओम सत ये तीनों नाम भगवान के हैं। और हम जो भी कोई कार्य करने से पहले नाम ले रहे हैं तो यानी हम भगवान के लिए क्यों नाम ले रहे हैं? कि हम भगवान के लिए कर रहे हैं और स्टार्टिंग में भगवान का नाम बोल रहे हैं। ये भगवान का नाम है। ओम भगवान का नाम है, तत् भगवान का नाम है, सत भगवान का नाम है, वही भगवान ही है। ठीक है, ये समझना है। ओम तो पता ही है कि ओम से सृष्टि हुई है, ओम मैन है और पहला नाम है। तत् दूसरा नाम है। तत् मतलब होता है कि जो ब्रह्म, ठीक है। और सत मतलब शाश्वत। तो ये तीनों इंगित करते हैं भगवान को ही।
तो समझो इसे कि कैसे भगवान को समझा जा रहा है यहाँ पे। ओम तत्सत मतलब भगवान से अभिन्न है कैसे। तो जैसे मैंने कल बताया था कि वाच्य और वाचक होता है। क्या होता है? वाच्य और वाचक। जैसे कि मेरे हाथ में ये माउस है, तो ये माउस नहीं, सॉरी, माइक है। ये माइक है, तो मैंने ये जो बोला ना, ये माइक है, ये है वाचक। यहां से लेके यहां तक जो निकला शब्द, ये माइक है, तो ये क्या है? वाचक। और मैं किसको बोल रहा हूं? इसको। ये हो गया वाच्य। समझ में आया? ये हो गया वाच्य। मैं जो बोल रहा हूं ये होगा वाचक। समझ में आया? वो वाच्य हो गए। हाँ। तो उसी तरीके से तो उसी तरीके से वाच्य मतलब जिस वस्तु को इंगित कर रहे हैं वो वाच्य है। और माउस, ये शब्द जो बोला जा रहा है, ये वाचक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं इस जगत में कि वाच्य वाचक में भेद होता है। होता है ना भेद? वाच्य और वाचक में भेद होता है, लेकिन भगवान में ऐसा नहीं है, वाच्य वाचक में भेद नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे बता रहे हैं कि जैसे कि भगवान का नाम क्या है? कृष्ण, विष्णु, राम, मुकुंद। ये तो ये क्या हो गया? ये वाचक हो गए, नाम लेना, ये वाचक हो गए। और भगवान क्या है? ये स्वयं वाच्य है। समझ में आ गया? भगवान का नाम जैसे कृष्ण बोला, तो कृष्ण जो बोल रहा है वो वाचक हो गया, और कृष्ण जो दिख रहे हैं वो वाच्य हो गए। ठीक है? तो इस जगत में हम वाच्य और वाच्य के भेद को देखते हैं, पर भगवान के नाम के दो स्वरूप हैं। एक है वाच्य यानी भगवान स्वयं, और एक वाचक यानी भगवान का नाम। तो वाच्य वाचक, ये दोनों में भेद नहीं है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? ओम तत्सत, यानी भगवान को ही बोला जा रहा है, वो भगवान ही है। यानी भगवान के लिए ही ब्रह्मवादी जो होते हैं ना, वो जो भी काम करते हैं, जो भी क्रिया करते हैं, भगवान को ही अर्पित करते हैं, भगवान के लिए ही करते हैं। जब मैं बताया ना कि मैं कुकिंग इसलिए कर रहा हूँ कि ताकि मैं लेक्चर सुन सकूं भगवान का 1 घंटे, मैं इसलिए कुकिंग कर रहा हूँ। देखा ना? जैसे मान लो संडे है, अब फ्री है, अब वैसे सुन नहीं पाएंगे, नींद आएगी, हाँ चलो भगवान के लिए कुछ बनाते हैं, क्यों? कि ताकि लेक्चर भी सुन लेंगे और भगवान के लिए बना भी देंगे। है ना? कोई भी अगर बना रहा है तो 1 डेढ़ घंटा लग गया तो एक लेक्चर पूरा सुन लोगे आप। और ऐसा नहीं है, बढ़िया से सुन लोगे। रख दो ना, बनाते रहो, सुनते रहो, सुन लोगे आराम से। काफी कुछ चीजें बैठ जाएंगी मन में। और दूसरा वाचक यानी भगवान का नाम, तो यहाँ पर ओम सत्सत बोल रहे हैं, यानी स्वयं भगवान के रूप में कह रहे हैं, मतलब कि स्वयं भगवान ही है। और कह रहे हैं इसमें, ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियां ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय प्रयुक्त होती हैं। अतएव योगी जन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ, दान, तप की समस्त क्रियाओं का शुभारंभ सदैव ओम से करते हैं। यानी जो योगी जन हैं, जो ब्रह्मवादी हैं, जो कोई भी शास्त्र विधि हो, दान हो, तप हो, जो भी क्रियाएं, वो कैसे स्टार्ट करते हैं? ओम तत्सत से स्टार्ट करते हैं। या लास्ट में देखा है तुमने कि जैसे हम कोई कथा करते हैं तो लास्ट में बोलते हैं, जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय, श्री श्री गौर निताई की जय। मतलब कुछ ना कुछ लेते ना, तो ऐसे कुछ ब्रह्मवादी होते हैं तो वो भी लास्ट में बोलते हैं ओम तत्सत। मतलब पूरा फिनिश होने पे, स्टार्टिंग में भी, फिनिश पे भी। कौन बोलता है? हाँ, तो वो ब्रह्मवादी है। हाँ। हाँ, तो उन्होंने ओम तत्सत को ही पकड़ लिया ना, ये नहीं बताया हुआ ना कि ओम तत्सत और हरे कृष्ण में कोई भेद नहीं है, दोनों विरोधाभास नहीं है। वो कहते हैं गीता में तो ओम तत्सत लिखा है, हरे कृष्ण कहाँ लिखा है? तो ऐसे होते हैं कुछ। ठीक है। तो ओम तत्सत का मीनिंग क्या है? ओम क्या है वैसे? ओम कहाँ से प्रकट हुआ, कैसे आया ओम? कौन बताएगा? हाँ, सुन लिया होगा। ठीक है। कैसे? और बताओ। बांसुरी से आया, फिर क्या हुआ बांसुरी से आने के बाद? घूमता रहा ऐसे करके? हाँ, नहीं, ओम से सृष्टि हुई है, ओम शब्द से ही सब कुछ हुआ है, वो तो ठीक है, ओम से सारा आया है। तो ओम, तो ओम जो भगवान कृष्ण की जो बांसुरी है, जो फ्लूट है, उसके जो जो कि सेवंथ नोट जो होता है ना, सेवंथ नोट से निकला है ओम। और वह ओम सेवंथ नोट से निकल के धीरे धीरे कहाँ गया है? ब्रह्मा जी के कानों में प्रवेश किया उसने। और ब्रह्मा जी के कान में प्रवेश करता है तो ब्रह्मा जी के मुख से क्या निकलता है? फिर गायत्री। और उस गायत्री से फिर क्या बनता है? गायत्री से बनते हैं वेद। गायत्री से फिर वेद। वेद मतलब, वेद में सब आता है, इतिहास, पुराण, उपनिषद, मतलब सब कुछ। वेद मतलब सारा मिला के वेद। और उस वेद को भी अगर छाना जाए तो निकलता है वेदांत सूत्र। और उस वेदांत सूत्र को भी छाना जाए तो क्या निकलेगा? हरे कृष्ण महामंत्र, जो हम लेते हैं। यानी कि
जो ऊपर मोटी चीज आई उसका अगर सार छाना जाए तो क्या निकला? गायत्री। गायत्री का भी सार छाना जाए तो क्या निकले? वेद। वेद का भी सार छाना जाए तो क्या निकला? वेदांत सूत्र। और वेदांत सूत्र को भी छाना जाए तो क्या निकले? हरे कृष्ण महामंत्र। ये वहीं से आया है। तो वेदांत सूत्र, तो हाँ सॉरी, हरे कृष्ण महामंत्र तो है ही। वेदांत सूत्र को जब छाना तो उसमें निकला श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम मतलब जो अमलम पुराण है, जो 18वां पुराण। यानी अगर किसी ने श्रीमद् भागवतम पढ़ लिया तो उसने क्या क्या पढ़ लिया? ऊपर वेदांत सूत्र, फिर ऊपर वेद, ब्रह्मा, ओम, सबको समझ गया वो, है ना? तो इस तरीके से हमें समझना चाहिए। और भागवत, श्रीमद् भागवतम का जो पहला श्लोक है 1.1.1, ठीक है ना, जन्मादस्य करके जो है, वो माना जाता है पूरी गायत्री। एक श्लोक पूरा गायत्री, एक तरीके से वो पूरा मंगलाचरण टाइप किया है, मतलब पूरा भगवान को प्रणाम किया है। जहां से गीता खत्म हुई है वहां से भागवतम का वो स्टार्ट कर दिया है। तो इसको समझ लिया तो सबको समझ लिया। बताते हैं, जैसे कि गीता है ग्रेजुएशन और श्रीमद् भागवतम है क्या? पोस्ट ग्रेजुएशन, यस। और श्री चैतन्य चरितमृत क्या है? है क्या है? कुछ नहीं है, पीएचडी। ठीक है, तो इस तरीके से ये आते हैं। तो सारे यज्ञ दान तपस्या ओम से स्टार्ट होती है, क्योंकि ओम कहां से आ रहा है? कृष्ण की फ्लूट से। अब समझ में आ गया? इस तरीके से तो भगवान कृष्ण से आ रहा है, मतलब। अब अगर ओम को देखा जाए कि ओम को तोड़ा जाए तो ओम में क्या क्या है, तो ओम में 3 शब्द आते हैं, आ उ मा। क्या? हाँ, तो भगवान ही आते हैं ना, कृष्ण से स्टार्ट होती है ना। आ उ मा, आ मतलब कृष्ण, और उ मतलब ऊर्जा यानी राधा रानी, और माँ मतलब जीवात्माएं यानी जीवात्मा, यानी भगवान के भक्त। जैसे कि ना आ उ उम तो यही चल रहा है। राम सीता लक्ष्मण जब चल रहे थे तो लक्ष्मण हो गए, मतलब एक उनके वो, मतलब भक्त, शुद्ध भक्त। और माँ मतलब हो गई, ऊ मतलब हो गई ऊर्जा यानी श्रीमती, सीता माता। और आ हो गए राम। तो इस तरीके से हम समझना चाहिए। तो यहाँ पे ओम जो है, तो ओम की धारणा से हमें निराकार लगता है ना। तो यहाँ पे जो बात हो रही है निराकार की बात नहीं हो रही। ओम मतलब कृष्ण, ओम तत्सत मतलब कृष्ण यानी भगवान, इस तरीके से। और फिर ओम जब ब्रह्म, जब जो ओम ब्रह्म है, तो उसी का विस्तार फिर शब्द ब्रह्म से होता है, जिसको हम पढ़ रहे हैं ना, तो उसको शब्द ब्रह्म यानी गायत्री के रूप में शब्द शब्द ब्रह्म बोलते हैं उसको। तो वो भी भगवान ही है शब्द के रूप में। ठीक है। ब्रह्मवादी का, ब्रह्मवादी वही है कि जो भगवान को, एक तो देखो मायावादी होते हैं जो कि भगवान में मिल जाना चाहते हैं, ठीक है। और एक निराकारवादी होते हैं जो भगवान को लाइट समझते हैं कि उसमें हमें मिल जाना चाहिए। या ब्रह्मवादी की बात हो रही है कि जो ब्रह्मवादी हैं तो वो जो भी कार्य करते हैं, मतलब एक तरह से भक्तों को समझ लो कि जो भी कार्य करते हैं वह ओम तत्सत से स्टार्ट करते हैं। ये निराकारवादी और मायावादी नहीं है। ठीक है, तो ये उनकी बात हो रही है यहाँ पे, ब्रह्मवादी। ब्रह्म मतलब होता है अच्छा, जैसे ब्रह्म मुहूर्त जगना। ठीक है, ब्रह्म कहीं कहीं भगवान को भी इंगित किया गया है, ब्रह्म कहीं कहीं आत्मा को इंगित किया गया है। तो ब्रह्मवादी या निराकारवादी, भगवान कोई रूप नहीं है, वो वादी मतलब वो मानते हैं। तो ब्रह्म मतलब कि जो भगवान को मानते हैं, मतलब जो ओम तत्सत है वो ये मानते हैं कि भगवान ही है। और इनको मैं ओम सत्य करूंगा तो ये भगवान ही है, और ऐसे ऐसे भगवान के धाम को प्राप्त कर लेते। तो यहाँ पे निराकारवाद की निराकारवादी की बात नहीं हो रही। ब्रह्मवादी मतलब भक्ति समझ लो भगवान के, इस तरीके से। बस हम हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं, वो ओम सत्सत बोलते हैं। बस इतना डिफरेंस है, और उसमें कोई विरोधाभास नहीं है। तो उन ब्रह्मवादी की बात हो रही है, यहाँ पे निराकारवादी, मायावादी, छायावादी, इनकी बात नहीं हो रही। तो जैसे कि ब्रह्मवादी यहाँ पे जो बनते हैं, एक होता है ब्रह्म शब्द, जैसे गायत्री। तो ब्रह्म शब्द है वो, यानी वो जो गायत्री है वो इतनी पावरफुल है, बहुत पावरफुल। क्योंकि वो कब मिलती है? जब हरे कृष्ण महामंत्र से हम दीक्षित हो जाते हैं, उसके बाद जब और अच्छे से कार्य करते हैं, तो जब ब्राह्मण दीक्षा होती है तब गायत्री मिलती है। यानी गायत्री और ज्यादा वो है, मतलब स्पीड बढ़ाने वाली। और तो जैसे कि गायत्री ब्रह्म शब्द हो गया गायत्री। ऐसी ब्रह्मवादी, जो ब्रह्मवादी होते हैं वो जो भी कार्य करते हैं, मान लो कि अब जैसे हम लोग हैं, भक्ति कर रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं कि हम अगर हर चीज कृष्णा कॉन्शियसनेस होके कर रहे हैं, कि जो भी कार्य कर रहे हैं भगवान के लिए कर रहे हैं, तो हम भी ब्रह्मवादी हैं। अगर भगवान को हम ब्रह्म शब्द से लें तो,
हम कृष्ण ले रहे हैं तो इसलिए कृष्ण भावनाभावित हो गए, कृष्णवादी हो गए हम। और वो ब्रह्म भगवान को ब्रह्म बोल रहे हैं तो ब्रह्मवादी हो गए। कोई उसमें वो विरोधाभास नहीं है। ठीक है, तो एक बार हम हाथ पर चलते हैं प्रभुपाद जी का। है नहीं इसमें क्या तात्पर्य? ऊ- ऊपर निकल गया। अच्छा, ये यहाँ पे तात्पर्य। यह बताया जा चुका है कि तपस्या, यज्ञ, दान तथा भोजन के तीन तीन भेद हैं। ये बताया था पीछे श्लोकों में। तीन तीन भेद है ना, सतोगुण में खाना खाना, रजोगुण में खाना खाना, और तमोगुण में खाना खाना। तमोगुण में खाना मतलब रात को खाना 12 बजे, सड़ा हुआ खाना, बासा खाना, ये सब तमोगुण में आता है। रजोगुण में मिर्च मसाले, हैवी मिर्च मसाले आते हैं जिसमें कि ऐसे होता रहता है, पानी दो पानी, और फिर भी लगे हैं। ये रजोगुण का होता है। और सतोगुण का होता है कि एकदम सिंपल खाना, ठीक है। तो सतोगुण आहार होता है, तो उसी के बारे में चर्चा होगी। और देखो, हमें समझना होगा इसमें कि केवल सात्विक क्रियाओं को शुद्ध करना है, यानी शुद्ध करना है, मतलब कि भगवान को ऑफर करना है सिर्फ सात्विक क्रियाओं को। रजोगुण की क्रिया भी बहुत होती हैं। जैसे कि बात हो रही थी ना कि वो प्रभु जी क्या बोल रहे थे कि सोयाबीन की तो मना है ही, सोयाबीन तो नहीं कर सकते। और मसूर की दाल है ना, मसूर की दाल और गुड़, क्या गुड़ भी तो रजोगुण में आता है? कैसे? हाँ वही तो, गुड़ साथ में खा सकते हैं क्योंकि गुड़ रजोगुण होता है। अब गुड़ अगर चढ़ा रहे तो ये तो रजोगुण की क्रिया हो गई। तो उस तरीके से वो मिला के खा सकते हैं ऐसे, मतलब कि रजोगुण वाली जो भी हम क्रियाएं कर रहे हैं वो भगवान को अर्पित नहीं होती हैं। हम उसमें नहीं कह सकते कि हम ओम तत्सत बोल दें या हरे कृष्णा बोल दें, हम सोचे कि हम तो चलो ठीक है। ऐसा नहीं है, सतोगुण की क्रियाएं होनी चाहिए, ठीक है। ये बता रहे हैं। देखो, जब हम पीछे पढ़ रहे थे सतोगुण रजोगुण तमोगुण के बारे में, तो हमें क्या अच्छा लग रहा था? सतोगुण, सतोगुण अच्छा, सतोगुण अच्छा है। अब हम सुन रहे हैं कि सतोगुण के ऊपर भी कुछ निर्गुण है, तो हम सोचेंगे ना उस कैसे पहुंचे, क्या करें निर्गुण के लिए, है ना। तो वही इस श्लोक से स्टार्ट हुआ है। नहीं, गुड़ खाना नहीं चाहिए चढ़ाने के लिए। खाली कौन चढ़ाता है गुड़? दूध में तो डालोगे। तो खड़ा क्यों रखोगे? स्पाइसी फूड, देखो स्पाइसी फूड ये है कि देखो भगवान को जो चढ़ाया जाता है, तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ठीक है। तो ये चीजें भगवान को बताई गई है। भगवान बोलते हैं कि मुझे प्रिय है, चढ़ाओ। तो स्पाइसी में ये है कि पूड़ी भी चढ़ा सकते हैं, वो भी तेल ऑयली होता है। मतलब पूड़ी वगैरह चढ़ा सकते हैं, लेकिन अब ये नहीं कि चाउमीन बना रहे हैं, मोमोज बना रहे हैं, ये भगवान को पसंद नहीं है। मतलब चढ़ा देते हैं, लेकिन अगर जनरली शास्त्र के हिसाब से देखा जाए तो नहीं। चाउमीन वगैरह ये सब चढ़ा देते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, इस्कॉन में भी चढ़ती है, मिल जाती है ना कभी कोई खाने के लिए, कभी कभार, कभी कभार का होता है। लेकिन वैसे शास्त्र के साथ तो देखो, दाल, दूध की बनी हुई व्यंजन, ठीक है, चपाती, ये सब चीजें दिख रही है ना, साग सब्जी, ये फूल, फल, ये सब चीजें मतलब बताई गई हैं, तो ये चढ़ानी चाहिए। क्या हुआ? समोसा है? क्या 10 रुपए रेट है? हाँ हाँ, रख देना, ठीक है। आज तो भैया बोल रहा है। स्पाइसी फूड कौन कौन से होते हैं अभिषेक? चटपटे ना। हाँ, तो ये देखो, अगर करना भी है तो बाहर से ना लाएं, घर पे बना के चढ़ा दे। जैसे है, अब जिसको बनाने आते समोसे वो तो बाहर से ही लाएगा ना। हाँ वही तो बात हो रही है ना, इसीलिए तो घर पे बना के कर सकते हैं, लेकिन रिपीटिशन नहीं करना है कि अब मैं यही करूं, मतलब कि कभी कभार महीने में एक बार हो गया, ठीक है। बाकी भगवान जो बोल रहे हैं वो हमें ऑफर करना चाहिए। भगवान ने बोल दिया पत्रम पुष्पम फलम तोयम, फल में सारे फल आ गए। क्या? अरे वो तो एक उस हिसाब से भी हो गया ना कि वो तो रेस्टोरेंट टाइप है ना गोविंदास, तो उसमें तो मिले, उसमें तो मिलेंगे। हाँ, तो वो खुद ही तो बना रहे हैं ना, तो बनाओ घर पे। हम क्या रोज खाएंगे क्या? मान लो आपका, आप डिवोटी हो लेकिन आपका बिजनेस ही है समोसा बनाना, मान लो आप डिवोटी हो गए तो नहीं चढ़ाओगे, बिजनेस बेचोगे तो रोज चढ़ाओगे ना, तो वो एक वो पॉइंट हो गया। लेकिन हम अब समोसे वाले तो नहीं है ना। जैसे वैसे तो रोज दूध भी रोज चढ़ाते हैं, तो दूध तो भगवान को पसंद है ही। और दूध की जगह भगवान को पसंद क्या है? माखन, गाय का। हाँ, बढ़िया होता है। देखो, वो जो महाप्रसाद होता है उसके व्यंजन अगर आप देख लोगे तो ऐसे होंगे, कभी आप देख ही नहीं होंगे, जो कि
दूध से बने हुए होंगे, चीनी, दूध, मतलब अच्छे-अच्छे आइटम होते हैं कि अजीब से ही स्वादिष्ट बढ़िया लगेंगे। वो महाप्रसाद होता है कि जो चढ़ के आता है भगवान को सीधा, उसमें लोग टूट पड़ते हैं तुरंत खाने के लिए। खीर देखिए, खीर मिलती है ना, अब पता नहीं वो वहाँ पे चेंज कर दिया है, वृंदावन में कहीं और मिलती है। नहीं, मिलता है, कहीं और शिफ्ट कर दिया है, देखना पड़ेगा कहाँ मिलता है। हैं? हाँ, लेकिन बाकी वैसा भोजन बनता है ना, तो वो वहीं के लोकल डिटी को वहीं पे ऑफ़र हो जाता है। जैसे कि जगन्नाथ जी रहते हैं ना, तो वहीं ऑफ़र हो जाता है। लेकिन जो कृष्ण का जो मेन अल्टर है ना, वहाँ पे जो आता है, वो महाप्रसाद होता है, वो मिल नहीं पाता। अपने इस्कॉन में भी तो तुरंत खत्म हो जाता है, आते ही खत्म। वो अलग स्पेशल चीज़ें बनती हैं, कुछ अलग ही टाइप की। हाँ, ठीक है, हरे कृष्णा। तो हम कहाँ पे थे? हुँ। तो ये पे कह रहा है कि 3-3 भेद हैं, सात्विक, रजस तथा तामस। और बता रहे हैं इसमें कि मैं थोड़ा अलग से बता रहा हूँ कि न्यूट्रेला क्या होता है? न्यूट्रेला? हाँ, न्यूट्रेला नहीं चढ़ा, सोयाबीन न्यूट्रेला ही होता है। न्यूट्रेला बोलते हैं सोयाबीन को। हाँ, तो वो नहीं चढ़ता है, ये नहीं। हाँ, पता नहीं, प्रभु जी तो ये बता रहे थे कि नहीं चढ़ता। सोयाबीन, सोयाबीन बनती किसकी है? सोयाबीन बनती किसकी है? एक्चुअली जो पेड़ होता है तो हो सकता है वो रजोगुनी वगैरह होती होगी, ऐसा कुछ होता होगा उसमें। ठीक है, देखो, और हमें क्या बताना चाहिए कि देखो हम इसको, इस श्लोक को समझ रहे हैं, हम निर्गुण समझ रहे हैं कि देखो सात्विक क्रिया को हमें निर्गुण बनाना है। तो हमें ये समझना चाहिए कि हमारे पिता जो हैं, मान लो हमारे महान पिता कौन है? कृष्ण। और कृष्ण निर्गुण है। तो क्या हमें निर्गुण नहीं बनना चाहिए अपने पिता के जैसा? बनना चाहिए बिल्कुल। यहाँ पे देखते नहीं, अगर किसी का पिता डॉक्टर है, पैसे वाला है, तो पुत्र भी मतलब कि लगभग-लगभग वो अपने आप ही डॉक्टर बन जाता है। क्योंकि जैसा पिता होता है ना, वैसे डॉक्टर बच्चे में आता है। तो हमारे पिता तो निर्गुण हैं और वह अनंत सुखी हैं, मतलब कि सुखी हैं, अनंत सुखी मतलब कितने। तो हमें फिर कम में संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आईपीएस बन गए, ये बन गए, बस इसमें संतुष्ट हो गए, अच्छे तो हैं। हमें इसमें संतुष्ट क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि हमारा तो गोल और हाई है ना, ऊँचा है ना। भगवान निर्गुण है, अनंत सुख है, तो हमें वो बनने का प्रयास करना चाहिए। ये टुच्चे-मुच्चे सुख का हम क्या करेंगे? तो ये हमें, इसीलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हम हर कार्य भगवान के लिए करें ताकि हम निर्गुण हो सकें। और क्या किसी आईएएस आईएएस का या फिर आईपीएस हो कोई, या फिर कोई मान लो कि मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, क्या देवता और लोक में इनका गायन होता है, गुणगान होता है? लेकिन भक्त का? तो फिर तो इसका मतलब कौन ज़्यादा हाई लेवल पे ऊपर है? जैसे अब प्रहलाद महाराज या ध्रुव महाराज, देवताओं में गुणगान होता है इनका। सारे लोकों में, यहाँ तक हम पढ़ रहे हैं, पूरे विश्व में हो रहा है ना। प्रधानमंत्री को तो कहाँ 5 साल हट गए, हटने के बाद अब अटल बिहारी वाजपेयी को कौन याद करता है? कितने सालों से याद नहीं किया। मतलब कभी दिख गए कहीं पे या कहीं पढ़ लिया हुआ था, लेकिन खुद से स्मरण किया है कभी? तो यही है पोस्ट का नाम भी नहीं पता। तो वही है कि असली अगर हमें वो बनना है, तो भगवान निर्गुण है, तो भगवान के जैसा बनने का प्रयास करना चाहिए। इन छोटे-मोटे सुखी से, मतलब सुखों से संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए। इसका मतलब ये भी मत करो कि पढ़ाई-लिखाई मत करो। पढ़ाई-लिखाई करो, लेकिन कॉन्शसनेस क्या रखो कि मैं पढ़ लिख के अच्छे से और विस्तार से भगवान का प्रचार करूँगा, ये सब तरीके से। और जैसे पिता आया, तो क्या पुत्र ही सोचेगा मुझे पिता बनना है? मतलब पिता की पोज़ीशन मुझे चाहिए। ऐसा पिता नहीं सोचता, मतलब पुत्र ऐसा नहीं सोचता ना, पुत्र हमेशा अंडर में रहता है ना। ये ये तो एक तरह से एग्ज़ाम्पल है बताने के लिए। तो एग्ज़ाम्पल की उठा के अपनी लाइफ़ में शुरू कर लेते हैं। मतलब ये तो एग्ज़ाम्पल है समझाने के लिए, समझावट के लिए। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि भगवान निर्गुण है, तो हमें भी निर्गुण बनना है। निर्गुण मतलब कि अगर हम भगवान के हैं, तो भगवान निर्गुण है, तो हम भी निर्गुण हो जाएँगे। तो हमें छोटे-मोटे सुखों में संतुष्ट नहीं होना चाहिए, हमें निर्गुण बनने का प्रयास करना चाहिए। खाली हमें इतना यहाँ पे समझना है। हम भगवान तो कभी नहीं बन सकते। भगवान, भगवान रहेंगे। देखो, भगवान तब बनेंगे जब भगवान हटेंगे। भगवान तो एक ही है, वो हमेशा रहेंगे, तो तुम भगवान कैसे बन सकते हो? 2 हो नहीं सकते भगवान। तो यानी हम भगवान के दास हैं, दास ही रहेंगे, लेकिन भगवान के जो गुण हैं, वो गुण हम में आ जाते हैं। भगवान सच्चिदानंद है, तो हम भी सच्चिदानंद हैं, इस तरीके से। भगवान को जैसे कि भगवान कभी नहीं मरते, हम भी नहीं मरते। आत्मा कभी मरती है? नहीं मरती ना, तो गुण सेम है मतलब। लेकिन भगवान हमारे स्वामी हैं, हम उनके दास हैं, ये एटीट्यूड रहना चाहिए हमेशा। ये एटीट्यूड नहीं था तभी तो हम फँसे हैं यहाँ पे।
ये एटीट्यूड होता है तो फिर हम अब अभी भी अगर ये एटीट्यूड आ जाए ना, हम दास हैं, वो स्वामी है, तो अगली बार फिर चले जाओगे, धाम ही जाओगे, क्योंकि ये एटीट्यूड रहेगा तो। लेकिन अभी भी क्या रहता है, भोक्ता मैं हूँ, ये अभी भी रहता है। जैसे कि श्रुति कहती है, जैसे कि देखो हम कोई भी क्रिया कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, भगवान की डीटी वर्शिप कर रहे हैं या अध्ययन कर रहे हैं, तो हमें लक्ष्य का बोध होना चाहिए, मैं किस लिए कर रहा हूँ, भगवान को प्रसन्न करने के लिए मैं सारे कार्य कर रहा हूँ। इसी को बोलते हैं ओम तत्सत, यानी कॉन्शियसनेस क्या है, भगवान की, कि मैं जो भी कार्य कर रहा हूँ किसके लिए कर रहा हूँ, किसकी प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ। तो ब्रह्मवादी यही करते हैं, जो भी कोई कार्य करते हैं तो वो किसके लिए करते हैं, भगवान के लिए करते हैं। ये हमें समझना है। जैसे कि प्रभुपाद जी भी आगे बताएँगे तो श्रुति, मतलब श्रुति है इसमें कि ऐसा नहीं है कि हमने ऐसे ही बोल दिया ओम तत्सत भी भगवान ही है। श्रुति बताती हैं, मतलब वेद वगैरह बताते हैं कि देखो ओम ये भगवान का पहला नाम है, तत् ये दूसरा नाम है और सत तीसरा नाम है। होते हैं ना एक व्यक्ति के 2-2 नाम होते हैं। जैसे मान लो आप अभिषेक नाम है, अभिषेक का राजू नाम भी है। तो मैं राजू बोलूँ, तो भी निर्दिष्ट किसको कर रहा हूँ? अभिषेक को ही कर रहा हूँ ना, क्योंकि दूसरा नाम राजू है। तो उसी तरीके से भगवान का एक कृष्ण नाम है और दूसरा ओम भी है। तो ओम हम कर रहे हैं तो वो भी किसको निर्देशित कर रहे हैं? भगवान को ही निर्देशित कर रहा है। इस तरीके से समझना है। तो और क्या कह रहे थे इसमें ऊपर? तपस्या, यज्ञ, दान तथा भोजन के 3-3 भेद हैं। ठीक है? सात्विक, राजसिक, तामस। लेकिन चाहे ये उत्तम हो, मध्यम हो या निम्न हो, ये सभी बद्ध तथा भौतिक गुणों से कुलुषित हैं। समझे? यानी सभी बांधने वाले हैं। निम्न हो मतलब तमोगुण, मध्यम हो मतलब रजोगुण, उच्च हो मतलब सतोगुण। लेकिन ये तीनों गुण क्या करने का हमें? बांधने वाले हैं। एक एग्जांपल, एक चांदी की जंजीर, एक सोने की जंजीर, एक लोहे की जंजीर। बंधोगे तीनों से ही। ऐसा नहीं कि सोने की जंजीर से बांध दिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन तुम्हें मिलने वाली थोड़ी बंधे हो उससे तुम। तो अब चाहे सोना हो, चाहे चांदी हो, चाहे लोहा हो, बंधे तो तीनों से ही हो। तो इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि निम्न हो या सभी बद्ध भौतिक गुणों से कुलुषित ही हो। एक पैराग्राफ और बढ़ते हैं फिर कल पढ़ेंगे, टाइम हो रहा है। कहाँ पे थे हम? किंतु जब ये ब्रह्म यानी ओम सत को लक्ष्य करके किए जाते हैं तो आध्यात्मिक उन्नति के साधन बन जाते हैं। समझ रहे हैं? हम जो भी कार्य कर रहे थे रजोगुण में या तमोगुण में, सतोगुण में, तो बांधने वाले हैं। लेकिन जैसे ही हम ये सारे कार्य किसको इंगित करके करते हैं, ओम सत को लक्ष्य करके, मतलब भगवान को प्रसन्नता के लिए करते हैं, तो फिर क्या होता है, हमारी आध्यात्मिक उन्नति होने लगती है, बढ़ने लगते हैं भगवान की तरफ, तो बन जाते हैं। मतलब सात्विक कार्य, तामसिक, राजसिक कार्य नहीं। तो सात्विक कार्य जब हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए किए जाते हैं तो व्यक्ति आध्यात्मिक प्रगति करने लगता है। इससे आगे पढ़ेंगे हम कल। हरे कृष्णा। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। तो अभी हम